26 अप्रैल 1986। टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन चर्नोबिल, यूक्रेन। जहाँ पर ये डिज़ास्टर हुआ था उसी के आसपास एक शहर था प्रेपत नाम का, और वो बहुत ही फेमस था। वहाँ पर लोग हंसी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग रहा करते थे। अप्रैल 1986 की उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सिर्फ चर्नोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रेपत के लोगों को उस रात एक लाइट दिखी जो बहुत ही चमकीली थी। उन लोगों को लगा कि ये कोई नॉर्मल सा कहीं आग लगा होगा, और वो इस घटना को एक ब्रिज पर खड़े होकर देखने लगे। बड़े बूढ़े बच्चे सब कोई बाहर निकलकर डिस्कशन करने लगे, आखिर हुआ क्या है। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कण उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी के अंदर कैंसर पैदा कर रही है। वो ब्लास्ट इतना डेंजर था कि वो चर्नोबिल और उसके आसपास के शहर में रेडियो एक्टिव कण को फैला दिया। सिर्फ आसपास के जगहों पर ही नहीं बल्कि जहां प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजर रेडियो एक्टिव कण फैल गए। और ये सब कुछ हुआ था एक गलती की वजह से। चर्नोबिल के साइंटिस्ट उसी रात को प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। उस घटना को आप लापरवाही भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक सेटअप रूल्स होते हैं। उसी रूल्स को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। एनाटोली डेयाटलॉन उसी रात वर्कर को सुपरवाइज कर रहे थे। फिर उस गलती के चलते उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हेवी पावर सीज होने लगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो फ्यूल रॉड होते हैं वो प्रोसेस के दौरान बहुत ही गर्म हो जाती है। वह बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था। साइंटिस्ट ने उसे पानी में डाल के ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड इतना गर्म था जिससे पानी का टैंक भाप बनकर उड़ गया और हीट और स्टीम का एक बिल्डअप बना, और फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोर हो गया। और रिएक्टर के अंदर जो कोर पार्ट होते हैं वह इतनी तेज़ी से ब्लास्ट हुआ जिससे 8 टन रेडिएशन एक्टिव कण को हवा में रिलीज़ कर दिया। और इस कण का जहरीलापन जापान के हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा था। चर्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव कण 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़े वैसे वैसे दूर दूर के कॉन्टिनेंट्स में जा पहुंचा। यूके, पोलैंड, बेलारूस, लुधियाना, इन शहरों में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव कण फैल गया, सिर्फ ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के कारण। चर्नोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिप्यात में, जैसा कि आपको बताया था, 50,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे। इस घटना के बाद सबको शहर छोड़ना पड़ा। प्रिप्यात नामक ये शहर आज भी पूरी तरह खाली है। क्या आपने कभी गूगल पर पॉपुलेशन सर्च किया है जिसमें 0 देखने मिला हो? ये है प्रिप्यात, एक अबेंडेंट शहर। प्रिप्यात के शहर का अभी का पिक देखोगे तो वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ देखने को मिलेगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा समझो कि जमा हुआ है, और आज भी ये चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स में बहुत सारे फायर फाइटर के कपड़े रखे हुए हैं जो आज भी रेडियो एक्टिव हैं। ये वही फायर फाइटर हैं जो आग को बुझाने गए थे। अगर आप इनको टच करोगे तो आपके सेल्स चेंज हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो गए थे और मारे गए थे। जब ये घटना हुई थी तब साइंटिस्ट वहाँ पर मापने गए थे कि कितना रेडियो एक्टिव कण फैला हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, पर जो उनका रेडियो एक्टिव मीटर था वही ऑफ स्केल हो गया। साइंटिस्ट के रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट में मीटर हाईएस्ट शो होने लगा, जिसका मतलब ये था कि रेडिएशन का लेवल लाखों गुना ज़्यादा था। अब आप बोल सकते हो कि ये सब रेडिएशन के कारण हुई,
रेडिएशन जो हमें नहीं दिखती लेकिन अंदर ही अंदर हमारे सेल्स को चेंज कर देती है, या फिर आप बोल सकते हैं ये हमारे डीएनए के केमिकल बॉन्ड को तोड़ देती है, जिससे सेल्स को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शंस नहीं मिल पाती और बॉडी सेल्स रैंडमली इधर उधर ग्रो होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। इन्हें ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल्स को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिशंस कहाँ भेजना है, कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है। इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देती है। ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पेड़ों में भी लाइफ खत्म कर देती है और चेर्नोबिल प्लांट के अगल बगल के जंगल भी रेडिएशन का शिकार हो गए। ये ट्री अपने आप डैमेज होने लगे, जो द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और तो और अगर आप उस प्लांट के वेस्ट के सामने 1 घंटे खड़े हो गए तो बिना टच किए ही आप मारे जाओगे। इंटेंस रेडिएशन के कारण उस वेस्ट या जंक का नाम द एलिफेंट फूड दिया गया है और वेस्ट के रेडिएशन को खत्म होने में अभी 20,000 साल से भी ज़्यादा वक्त लगेंगे। उस जंक वाली जगह को आप दुनिया की सबसे डेंजर जगह भी बोल सकते हैं। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी जिसे इंसान को 20,000 साल तक भुगतना पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने जो साइन देखा था ये दुनिया की सबसे डेंजर साइन है, जिसको आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ ये साइन मेंशन होती है। और तो और इनके आसपास ना दिखने वाली डेंजर मौजूद होती है, रेडिएशन। इसलिए सारे प्लांट में नेसेसरी इक्विपमेंट मौजूद होती है वर्कर्स के लिए और रूल रेगुलेशंस होती हैं प्लांट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।